मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम वचनों द्वारा सीखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए कैसे लोगों को और किन विश्वासियों को इस्तेमाल करता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये रह चुके हैं हमारे विश्वासी भाई बहन जनों के, कैसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, अपने सेवकाई के लिए। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, आज बाइबल से देखने वाले हैं कि कैसे विश्वासियों को, कैसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए। तो वीडियो पूरा वॉच करें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप काट काट कर वीडियो देखोगे तो वचन से कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वीडियो पूरा वॉच करें, वचन को पूरा सुने। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए किसी विश्वासी को चुनता है या फिर किसी को चुनता है, तो उसके लिए परमेश्वर देखता है आपका हृदय, आपका मन। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, मैं विचार किए, मैं गंदगी में पड़ा हूँ, पाप में पड़ा हूँ, मेरा जीवन पाप में, मैं कैसे परमेश्वर की सेवकाई कर सकता हूँ? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ? कई लोग ऐसा सोचते हैं, इस उलझन में बैठे होते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, या फिर मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, या फिर मैंने पाप किया है, परमेश्वर की दृष्टि में गलत करता आया हूं। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको ये सब बातें क्लियर कर दूं। जितना भी आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या फिर मेरे पास माइंड्स नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर दूंगा, तो आप गलत हो। परमेश्वर आपके पढ़ाई लिखाई से, आपके नॉलेज से आपको नहीं चुनता है। प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कभी ये नहीं देखता कि आपने कितनी डिग्री हासिल की है कि मैं आपको सेवकाई के लिए तैयार करूं। परमेश्वर ये नहीं देखता आपके पास कितना दिमाग है कि आपको सेवकाई के लिए तैयार करें। पर परमेश्वर किन चीजों को देखता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप दाऊद राजा को जानते हैं, हालेलुया। दाऊद राजा को आप जानते हैं, उनका जीवन आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कैसा उनका जीवन रहा था। क्या उनके जीवन से कभी गलती नहीं हुई? उन्होंने कभी विचार नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया? आज राजा क्यों बनाया उन्हें? हालेलुया। ये बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए दाऊद राजा को इस्तेमाल क्यों किया? हालेलुया। जबकि वो पढ़े लिखे भी अच्छे खासे नहीं थे, एक चरवा थे। हालेलुया। जब शामुएल को अगुवाई हुआ कि जा तुझे उसका अभिषेक करना है वहां पर जाकर, तो 7 बेटे को सामने लाने के बाद भी नहीं चुना। पर दाऊद राजा को ही क्यों परमेश्वर ने चुना? क्योंकि दाऊद राजा को वहां पर इसलिए चुना प्रियो, दाऊद राजा ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, वो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर की महिमा में रहते थे, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको चुना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में लबलीन थे। परमेश्वर सच्चे मन वालों को चुनता है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर चलता है। जिसका मन साफ है, परमेश्वर उससे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि उसे जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास दिमाग हो। हालेलुया। परमेश्वर उसे कभी इस्तेमाल नहीं करता अपनी सेवकाई के लिए। आप ये मत सोचे कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास बाइबल पढ़ना नहीं आता है, मुझे ऐसा नहीं आता, मुझे वैसा नहीं आता। जो कमजोर है परमेश्वर उसे खड़ा करता है अपने काम के लिए। हालेलुया। वरना दाऊद राजा को कभी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। 7 बेटे थे उसके, स्वतः शामिल उनके जीवन में उनको अभिषेक करता, पर दाऊद राजा को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो परमेश्वर की बात सुनता है, जो परमेश्वर के रास्ते पे चलता है। दाऊद राजा यही करते थे। वो भले ही चरवा थे, है ना, अपने पिता के नजर में, इंसान की नजर में वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर की नजर में वो थे जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहता है, अगर आप परमेश्वर की बात सुनते हैं। अगर लोगों को आज लगता है प्रियो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की नजर में कुछ नहीं है, याद रखिए परमेश्वर की नजर में आप राजा है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आज राजा है, लोगों की नजर में आप कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, परमेश्वर आपको चुनेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा, पर आपको अपना सारा हृदय प्रभु को देना, अपना जीवन प्रभु को सौंपना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, दाऊद राजा से बढ़कर भी बनाएगा। हालेलुया। इस वहम में कभी ना रहे कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास माइंड नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नो, नेवर गिव अप। आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती परमेश्वर की सेवा के लिए, मैटर करता है आप कितना समर्पित हो प्रभु में, आपका जीवन कितना समर्पित है प्रभु में, आप कितना प्रभु को समय देते हो, आपका मन कितना प्रभु की ओर है, ये मैटर करता है। आप कितने मन से साफ हो, ये मैटर करता है। हालेलुया। मैंने आपको सिंपल सी बात में बता दिया, जैसे दाऊद राजा का जीवन आपने देखा था, कि आपको सेवकाई करने के लिए पढ़ाई मैटर नहीं है, सब कुछ मैटर नहीं है। मैटर करता है आपका जीवन प्रभु में कितना समर्पित है, आपने प्रभु को अपना जीवन कितना सौंपा है, वो समर्पित करता है, वो डिपेंड करता है। तब परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए चुनता है। आमीन।
प्यारे मसीह भाई बहनों, आप समझ चुके होंगे परमेश्वर किससे इस्तेमाल करता है अपने सेवकाई के लिए। वही जो परमेश्वर की बात सुनता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर होता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। हालेलुया। बड़ा डिग्री वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल स्टडी करने वाला परमेश्वर की सेवकाई करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो अपना जीवन, जिसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, वही परमेश्वर की सेवकाई करेगा। हालेलुया। ठीक है, तो आज के वचन से आपको आशीष मिले। दाऊद राजा की पुस्तक आप पूरे पढ़े, आप पहला शामुएल, दूसरा शामुएल आप पढ़े तो आपको समझ आएगा, वहां पर पूरी कहानी बताया गया है। ठीक है, तो हम जल्दी नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाइयों तक शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वचनों के साथ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।